की मृत्यु समीप है, बरबस राज सुतह नृपदीना। राज बच्चे को दे देते हैं और नारी समेत राज बच्चे को दिया और खुद सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे बैठे हैं। यह प्रश्न लेके मन में कि जिस जीव की मृत्यु समीप हो उस जीव को क्या करना चाहिए। बहुत से साधु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बैठे हैं कि मृत्यु तो सबके समीप है, पर समीप मृत्यु हो तो जीव को क्या करना चाहिए। उत्सुकता सबके मन में है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बैठे थे, अचानक साधुओं के मध्य में सुखदेव स्वामी का आगमन हो जाता है। बोलिए सुखदेव स्वामी की। सुखदेव स्वामी का आना होता है। महाराज परीक्षित प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। एक क्षण भी गवाया नहीं और पूछ बैठते हैं कि महाराज जिस जीव की मृत्यु समीप हो उस जीव को क्या करना चाहिए, करुणा करके बताइए। इतना सुना तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन यह प्रश्न आप अपने लिए नहीं किए हैं तो किसके लिए, जगत के लिए किए हैं। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। आपने जो प्रश्न किया है अपने हित के लिए नहीं किया है, लोक हित के लिए किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मनुष्य अपनी आयु का आधा जीवन सोने में व्यतीत कर देता है। 100 वर्ष की अगर आयु है तो व्यक्ति 50 साल सिर्फ सोने में बिता देता है। हर व्यक्ति 24 घंटे में 12 घंटे तो सोता ही सोता है, दिन रात मिला के। 50 साल कोई जीता है तो समझिए 25 साल वो सो के बिता देता है। बाकी समय स्त्री संग करने में, परिवार का भरण पोषण करने में, दोस्तों में, मित्रों में, इनमें गंवा देता है। पर जीव भगवान का भजन नहीं करता। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जो जीव अपना कल्याण करना चाहे उसको 3 काम करना चाहिए। क्या? पहला कार्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। यदि कोई अपना कल्याण करना चाहे तो उसको जीवन में 3 काम करने चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए और दूसरा कीर्तन करना चाहिए। परिवार के साथ, बच्चों के साथ घर में कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए कि सरकार ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं। कैसे मालूम चलेगा कि आपने कथा सुनी है। साधु कहते हैं कथा आपने सुनी है तब मालूम चलेगा जब जिनकी कथा सुनी है उनसे मिलने की, उनको पाने की इच्छा मन में प्रकट हो जाए तो समझना कि कथा आपने सुनी है। परीक्षित ने कहा, महाराज पर भगवान का ध्यान कैसे करें? ध्यान, भगवान का ध्यान कैसे किया जाए वह प्रक्रिया बताइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज राजन भगवान का ध्यान करने के लिए कुछ नियम हैं। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूरे भगवतो रूपे मनः संधारयेदियः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जीव को सबसे पहले आसन सिद्ध करना चाहिए। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा समय बैठने का अभ्यास होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, पूजा करने बैठो तो कभी ये पांव दुखता है, कभी वो पांव दुखता है, ऐसा है। और पिक्चर देखने बैठो तो 3 घंटे कब बीत जाता है मालूम नहीं चलता।
मन अभ्यस्त नहीं है। भक्ति की पहली शर्त है कि एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठने का अभ्यास डालिए। ये नहीं कि कभी ये पांव उठा के बैठ जाए, कभी वो पांव उठा के, कभी कई बार तो यहाँ तो नहीं, कुछ लोग पैर फैला देते हैं, लीजिए महाराज दर्शन कीजिए। अब जिनको समस्या है, मैं यहाँ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात है। आप लोग ये मत समझिए कि हमको कह रहे हैं, नहीं, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं। आसन सिद्ध होना चाहिए। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा समय बैठिए। जितासनो जित सांसों, सांसों पर नियंत्रण होना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा सांसें सीमित मिली हैं। योग करिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहिए, सांसों पर नियंत्रण हो। कुत्ता सांस जल्दी जल्दी लेता है, मृत्यु जल्दी हो जाती है। जिसकी सांसें बढ़ जाती हैं, डॉक्टर सांसों को कंट्रोल करते हैं। साधु कहते हैं प्राणायाम के द्वारा सांसों पर व्यक्ति का नियंत्रण करना चाहिए। जित संग, संग अच्छा होना चाहिए। कल हमने चर्चा की कि आपके बगल में कौन बैठा है, उसका स्वभाव कैसा है। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। उसका साधु स्वभाव होगा तो आपको साधु बना देगा वो, और उसका बुरा स्वभाव होगा तो बुरा आपको बना देगा। बहुत विचारणीय प्रश्न है। एक शक्ल सूरत है, कैसे कोई पहचाने। आदमी मुसाफिर है, आदमी लुटेरा है। बहुत सावधानी का विषय है। दोस्ती किससे की जाए, संग किसके बैठा जाए, प्रभाव पड़ता है जीवन में। आप कई बार आप लोग अगर कोई गलत व्यक्ति है, उसके साथ 2-4 दिन घूम लो तो समाज में चर्चा फैल जाती है, भैया लगता है वहू ऐसे हो गए हैं क्या। आप नहीं पीते हो, कोई पी रहा हो, 2-4 बार आपको कोई उनके साथ देख ले तो चर्चा हो जाती है, भैया लागत है वो ले लागे का। चर्चा गांव में हो जाती है। इसलिए सदैव संग अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए। जितासनो जित सांसों, जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा कुछ ना बोला जाए जिससे किसी को पीड़ा हो। इस जीवा को ज्यादा चटर पटर खाने का व्यस्त बना दोगे तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। नहीं तो कई बार होता क्या है, सोमवार का व्रत लोग रहते हैं, उस दिन घर में शादी पड़ गई, ये होता है कि आज सोमवार जाने दो, अगला सोमवार रह लेंगे, आज खा लिया जाए चाट पकौड़ी। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। उपवास के दिन तो मन परीक्षा कठिन होती है। अन्य दिन में आपको चटर पटर खाने की इच्छा ज्यादा नहीं होगी, पर जिस दिन उपवास रहेंगे उस दिन ज्यादा समोसा पकौड़ी खाने की इच्छा हो जाती है। तो साधु कहते हैं उस दिन विशेष ये परीक्षा की घड़ी है कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, कितनी दृढ़ है। कान पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या कानों से भगवान की कथा सुनो, नहीं तो होता क्या है, कथा कम बुराई सुनने में ज्यादा मन लगता है। किसी की बुराई हो रही हो तो ऐसा लगता है एक को शब्द छूटना नहीं पाई, एक को बात छूटनी नहीं चाहिए, मन में ये भाव बना रहता है। हाथों पर नियंत्रण होना चाहिए कि भगवान का भजन हो, भगवान की भक्ति हो। पांव पर नियंत्रण, ये मंदिर जाने की दिशा में पांव सदैव चलते रहे, ये भाव जीवन में होना चाहिए। क्यों? ये शरीर फिर से मिलने वाला नहीं है। साधु कहते हैं कि इस तन से जितना भजन कर लो उतना ही कम है। ये मानव जीवन मिला है,
इसको आप बहुत साधारण मत मानिए। ये तन स्वयं भगवान ने धारण किया था। और महादेव जब भगवान जन्म लेते हैं, चाहे रामावतार चाहे कृष्णावतार, महादेव के मन में दर्शन की इच्छा होती है, तो महादेव के रूप में दर्शन उनको नहीं मिलता। जब वो मनुज बनते हैं फिर उनको दर्शन मिलता है। मानव देह की बड़ी महिमा है। इसलिए सदैव साधु कहते हैं, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी। हर पल इसका ध्यान रखिए। क्यों? ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी। ताली की सेवा करते हो सब लोग। ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय। साधु कहते हैं इस शरीर का ध्यान रखिए। एक मल मल के नहवाई, एक मल मल के नहवाई, तुम नहलाई नहीं तो होता क्या, ठंडी में लोग नहाते नहीं है, 4-10 दिन बीत जाता है। पर इसकी सेवा करिए अच्छे से। एक मल मल के नहवाई, एक मल मल के नहवाई, ये में कर फूले ले लगाई, मेरी कर फूले ले लगाई, और 184 में बनाई अपन स्थान बाबूजी, 184 में बनाई स्थान बाबूजी। ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी। जय जय। राधे। ई
इहा जन्म जन्म के पूजी, जन्म जन्म के पूजी, एक सस्ता नाही बूझी, इनके सस्ता नहीं बूझी। इहा जन्म जन्म के पूजी, यह जन्म जन्म के पूजी, एक सस्ता नाही बूझी। इनके सस्ता नहीं बूझी। एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी, एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी। ई शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी। राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। साधु कहते हैं अपन जीवन सफल बनाई, जीवन सफल बनाई। ससिया ससिया पे हरि गुण गाई, यत ससिया रतन गाई। अपन जीवन सफल बनाई, अपन जीवन सफल बनाई। ससिया ससिया पे हरि गुण गाई। ससिया ससिया पे हरि गुण गाई। ऐसे मिली जाई है श्री भगवान बाबूजी, ऐसे मिली जय श्री भगवान बाबूजी। ई शरीरिया राउर दोनों हाथ उठा के सब लोग ताली बजा के। ई शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी, शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी। ई शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी, शरीरिया राउर भव्य भगवान बाबूजी। पल पल राखिए करनी मन से ध्यान बाबूजी, ई शरीरिया राउर भव्य भगवान 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 बाबूजी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। सुखदेव स्वामी राजा ने परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजा जीव यदि अपना कल्याण करना चाहे, भगवान का ध्यान करना चाहे, तो उसे आसन पर, श्वास पर, संग पर और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। और कहते हैं कि जिन नयनन संत दरस नहीं देखा, जिन आंखों ने साधु का दर्शन नहीं किया, वो आंखें मोर पंख पर बनी हुई आंख के समान हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान सांप के बिल के समान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका इधर से आया उधर से निकल गया। इसलिए सदैव एक बात का ध्यान करना चाहिए, जीवन में साधु का दर्शन हो जाए और भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, समझ आना कि भगवान ने बहुत बड़ी करुणा, बहुत बड़ी कृपा कर दी है जीवन में ऐसा अवसर लाकर। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से विदुर चरित्र सुनने की बात कही, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज, आपका जो पुत्र है दुर्योधन, वो साक्षात कलयुग है, आप उसका त्याग कर दीजिए। क्यों? आप सदैव अपने पुत्रों की भांति पांडव के पुत्र को मारने के प्रयास में वो सब लगे बने रहते हैं और आप उनका साथ देते हैं। जिसे आप अपना पुत्र समझकर पालन पोषण कर रहे हैं, वो साक्षात पाप का स्वरूप है। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो शीघ्र उनका त्याग कर दीजिए। किसी ने दुर्योधन से जाकर कह दिया कि विदुर जी, आप आपके पिता को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, सेना में है आपके। और दुर्योधन को जब समाचार मिला तो दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत गाली दी, दासी पुत्र कहकर द्वार से निकाल दिया, महल से दूर कर दिया। विदुर जी जाते जाते धनुष बाण रख के जाते हैं और सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि दुर्योधन कौरव तब तक सुरक्षित थे जब तक कौरवों के साथ धर्म समान विदुर जी थे, और रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण उनके साथ थे। जब जिस दिन विभीषण रावण की सेना से बाहर जाते हैं तो परिणाम क्या हुआ? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव तब ही अभागा। विभीषण गए तो राक्षस कुल की आयु को अपने साथ लेके गए। भगवान तुमने तो निमित्त मात्र से सबका वध कर दिया, पर यहाँ एक सुंदर बात कि विभीषण भक्त हैं, विदुर भक्त हैं, और साधु कहते हैं कि भगवान अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लंका आग में नहीं जली, लंका भगवान के क्रोधाग्नि में जली। विचार करिए, आग में जलती तो पूछ बचती, पूछ भी जल जाती। हनुमान जी ने लंका जला दी और भगवती सीता के पास आए। हनुमान जी सीता जी के पास आए, निकाल के फिर से लगा दीजिए। नहीं है, उल्ली ना है, वो दूसरा कुछ हो दूसरा कोई है। हनुमान जी सीता जी के पास आए तो माँ ने पूछा कि बेटा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंका जल गई भैया, पूछ नहीं जली, ये कैसे हो गया? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, कहे कपि से ही राघव है आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। माँ भगवान की करुणा से
लंका जल गई पर मेरी पूछ नहीं जली, क्यों? मुझे याद है भगवान लीला शुरू करने से पहले आपको कहा था कि तुम पावक मह करहु निवासा, और माँ जिसकी माँ आग में बैठी हो उसके बेटे को आग जला सकती है क्या? बचाया तो आप लोगों ने मुझे। तो परमात्मा करुणा करते हैं तो साधु का अपमान हो जाए, किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, किसी संत का अपमान हो जाए, किसी भक्त का अपमान हो जाए, भगवान कहते कोई मुझे 4 गाली दे दे मैं सुन सकता हूँ, पर मेरे भक्त का कोई अपराध कर दे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जाई। विभीषण निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज विदुर जी निकले और बहुत दिनों बाद तीर्थाटन करते हुए विदुर जी की भेंट उद्धव से होती है। विदुर जी मैत्रेय जी से मिलते हैं, मैत्रेय जी से महाभारत की सारी घटना की जानकारी देते हैं। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि सरकार सुखाय कर्माणि करोति लोकः, संसार में जो जीव आता है सुख के लिए कर्म करता है पर बदले में उसको दुख मिलता है, ये कैसी लीला है? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भैया जिस प्रकार औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी, ठीक उसी प्रकार इस संसार का नाम दुखालय है। इस संसार में जो भी जीव आया है उसको दुख भोगना पड़ा है, चाहे परमात्मा स्वयं काहे ना हो। अन्य की तो बात छोड़ो, भगवान श्री राम जब इस धराधाम पर आए तो जितना दुख उन्होंने भोगा शायद ही किसी ने भोगा होगा। 14 वर्ष की यात्रा बिना पाँव में कुछ पहने, बिना सर पे कुछ धारण किए हुए सरकार चल पड़ते हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि संसार दुखालय है। तो विदुर जी ने कहा कि जब संसार में दुख ही दुख है तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई कैसे? तो सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया का वर्णन मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं। संसार में जल ही जल है, अचानक जल के भीतर से एक कमल निकलता है, ब्रह्मा जी सवार हैं, उस पर बैठे हैं। ऊपर चारों तरफ घूम के देखते हैं तो 4 सर उनके हो जाते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से भई है, इस प्रश्न की इस उत्तर की खोज में लग जाते हैं। बहुत ढूंढते हैं, कमल नाल के मध्य से प्रवेश करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ है, नहीं मिला। लौट के आए तो जल कहीं तप 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 करके जल गिर रहा था। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद तप करना चाहिए, तप से हो सकता है कुछ प्राप्त हो जाए। तप किया, सृष्टि विस्तार की चर्चा दिमाग में आई। तो नारायण की नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भैया प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो सृष्टि का विस्तार करो, सरकार का आदेश है इसे। तो सनत कुमारों ने कहा देखो ये परिवार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्या है जितना उलझेंगे उतना उलझते हुए चले जाएंगे, हम तो भजन करेंगे। सनत कुमारों ने कहा कि हम सृष्टि विस्तार में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो भ्रुकुटी का भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि विस्तार करो। अब भोलेनाथ रुद्र रूप है उनका, अब भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी इनका निर्माण करने लगे। अब ब्रह्मा जी परेशान कि सृष्टि भाई नहीं, खाने वाले पहले आ गएंगे, यही हो जाएंगे, सृष्टि होगी कहाँ पे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप रुको, आपसे नहीं होगा, आपके बस का नहीं है। फिर क्या, वाणी से सरस्वती, छाया से कर्दम ऋषि और अंत में दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। मनु से ये सृष्टि चली, सो इसी कारण हम सब मनु कहलाए। मानस में तुलसी बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा
स्वयंभू मनु अरु सतरूपा स्वयंभू मनु अरु सतरूपा बिनते भय नर सृष्टि अनुपा जिनके भयन सृष्टि अनुपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा स्वयंभू ओ सतरूपा बिनते भय नर सृष्टि अनुपा बिनते भय नर सृष्टि अनुपा श्री राम जय जय राम जी श्री राम जय राम जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी स्वयंभू मन अरु सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा बिनते भय नर सृष्टि अनुपा बिनते भय नर सृष्टि अनुपा। इन्हीं मनु और शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज शत्रुपा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु धरती तो है ही नहीं है, सृष्टि का विस्तार कहाँ करेंगे। तो हुआ क्या, धरती को हिरणाक्ष लेके पाताल लोक में चला गया है। जब तक ऊपर आएगी नहीं तब तक सृष्टि का विस्तार हम कैसे करेंगे। इतना सुना तो नारद जी को छींक आई और नासिका रंध्र से साक्षात भगवान के अवतार वाराह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसके नियत स्थान पर ला के रखा। मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। इतना सुना तो परिचित सुखदेव स्वामी से, विदुर जी मैत्र जी से और उधर शौनकाद ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये हिरणाक्ष कौन था। फिर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं एक बार शाम के समय संध्या काल में देवी दिति ने कश्यप जी से रति याचना करी। शाम के समय शास्त्र कहता है कि सायंकालीन वेला में व्यक्ति को भोजन, शयन और वेद का नया पाठ, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने दिति को बहुत समझाया पर मानी नहीं। कामज्वर शांत हुआ तो साधु ने श्राप दिया कि बच्चा तो होगा पर राक्षस पैदा होंगे, राक्षस पैदा होंगे। इतना सुना तो दिति घबरा जाती हैं, कश्यप जी की शरण में आती हैं। कल्याण कैसे होगा, इनके कल्याण के लिए भगवान अवतार लेंगे। कथा आती है मानस में कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप यही पैदा होते हैं। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय। जय विजय विष्णु के द्वारपाल थे। भगवान ने आदेश दिया था क्या, ब्राह्मण आए, कोई साधु आए, कोई संत आए तो रोकना नहीं, पूछताछ नहीं करना, सीधे आने देना। पर हुआ क्या, विष्णु के द्वारपाल बन गए तो अभिमान आ गया। जैसे नेताजी से ज्यादा पावर नेताजी के जो पीछे रहते हैं उनके अंदर हुआ करता है। तो द्वारपालों को लगा कि विष्णु के द्वारपाल है, कोई हमारा क्या करेगा, डर खत्म हो गया। पर ये कथा कहती है कि जीवन में डर बहुत आवश्यक है। पुत्र को पिता का डर, प्रजा को राजा का डर,
शासन का डर, पत्नी को पति का डर और पति को पत्नी का डर, दोनों आवश्यक है। जीवन में डर नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आए दिन होता ही होता है। डरना आवश्यक है, कहने का भाव ये। पर जय विजय को लगा अब डरते सभी हैं, कोई कहता है कोई नहीं कहता है ना, कोई व्यक्त कर देता है कोई नहीं व्यक्त करता है। तो आवश्यक है, वो सब चीजें आवश्यक हैं भाई, आवश्यक है। भगवान ने मना किया था, कोई साधु आए कोई संत आए, मना रोकना नहीं। तो हुआ क्या, एक बार सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए तो रोक दिया, रोका तो क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, जाके राक्षस हो जाओ। भगवान को जानकारी हुई, भगवान लौट के आए, अंदर से बाहर आ जाते हैं परमात्मा। जानकारी हुई क्या बात है, श्राप दे दिया है, अच्छा किया, पर अब बताइए कल्याण कैसे होगा। आप करुणा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। गलत तो बहुत किया है, मेरे आदेश का खंडन किया है, पर कोई बात नहीं, ये मेरे प्रिय हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, बहुत प्रिय हैं। गलती किया है, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मैं कल्याण करूंगा। कथा क्या कहती है कि कोई आपसे बहुत प्रेम करता हो, कभी कोई गलत बात कर दे, कभी आपका दिल दुखा दे, तो ऐसे समय में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? पहले उसने बहुत अच्छा कार्य आपके साथ किया है। यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। दिति को श्राप लगा कि राक्षस होंगे, भय के कारण 100 वर्ष तक अपने गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को रखे रह गए। 100 वर्ष बाद जन्म हुआ। एक तो राक्षस योनि अच्छी नहीं, दूसरे स्वभाव अच्छा नहीं, कर्म भी अच्छा नहीं, उत्पात चालू हो गया, धरती को ले जाके पाताल लोक में चला गया हिरण्याक्ष। और भगवान 12 रूप में प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को उसके नियत स्थान पर रखा। धरती व्यवस्थित हुई। मनु महाराज अपनी अर्धांगिनी शत्रुपा को लेके आए। शत्रुपा जी आई, मनु महाराज का विहार चला। कालांतर में मनु महाराज की 5 संतानें भई। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी मझली बेटी है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से होता है। साधु ने विवाह इसी शर्त पे किया कि विवाह के बाद, संतान होने के बाद मैं तपस्या करने वन की तरफ चला जाऊंगा। देवहूति ने स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? विवाह हुआ, बारात लौट के आई और रात्रि शयन किए। सुबह देवहूति ने क्या देखा कि पति समाधि में बैठ गए हैं, पर पीड़ा नहीं है। क्यों? पति अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा करने लगे। साधु कहते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। सही मायने में पुत्रवती वही महिला है, वही स्त्री है, वही देवी है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, भगवान के चरणारविंद का अनुरागी है। इसलिए सदैव बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई खूब करवाइए, पर भगवान से भी जोड़ के रखिए। जो बच्चे भगवान से जुड़ के रहते हैं वो माता पिता की सेवा करते रहते हैं अंतिम अवस्था तक। नहीं तो बहुत मॉडर्न हो जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? शादी होगी, पत्नी को लेकर कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, माँ बाप गांव में देखते रहेंगे कब आएंगे कब नहीं आएंगे। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की जानकारी बच्चों को जरूर कराइए, अंग्रेजी भी पढ़वाइए, मॉडर्न बनाइए, लेकिन ये भी साथ साथ लेके चलिए। कर्दम महाराज तपस्या में लग जाते हैं, देवहूति सेवा कर रही हैं। बहुत समय बीत गया, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। देह की भी शुद्ध नहीं है, व्यक्ति को देह से बहुत प्रेम होता है,
पर देवती विचार करती हैं कि पति समाधि में है, श्रृंगार करके क्या करूंगी, देह प्राण ते प्रिय कछ नहीं, पर कोई बात नहीं, पति के लिए मैं इस देह का भी त्याग कर दूंगी। स्वरूप का त्याग कर दिया, सेवा करने लग गई। बुढ़ापा आ जाता है। एक दिन करदम जी ने आंखें खोली तो सामने किसी देवी को बैठा पाया। देवी आप कौन हैं? देवती ने कहा महाराज थोड़ा विचार करिए कि बहुत समय पहले हमारा आपसे विवाह हुआ था, आप अब तक हमारी सेवा कर रही पड़ी हैं। हाँ सरकार, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, पर हुआ क्या, अवस्था ज्यादा हो गई है, मन में एक दुख है। प्रकट नहीं कहा, पर साधु जान गए। किया क्या, एक सुंदर सरोवर का निर्माण करते हैं, सुंदर देवियां उसमें प्रकट हो जाती हैं। देवहूति को देवियां स्नान कराती हैं। मन के वेग से चलने वाले कामत विमान का निर्माण करदम जी करते हैं। उस पर सवार होके बहुत समय तक विहार करते हैं करदम जी और देवहूति मैया। कालांतर में उनके यहाँ 9 बेटियों ने जन्म लिया। विचार करिए, आज किसी के यहाँ एक बेटी हो जाए तो लगता है कि बहुत दुख टूट पड़ा है परिवार पे, पर देवहूति मैया के गर्भ से 9 बेटियों ने जन्म लिया। नौ बेटियों ने जन्म लिया। एक दिन करदम जी फिर तपस्या करने जाने के लिए तैयार हुए तो देवहूति चरणों में गिर पड़ती हैं। सरकार, पति को चाहिए कि पत्नी की जिम्मेदारी कम करनी चाहिए, आपने मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है, अब आप तपस्या करने जा रहे हैं, इनका विवाह कैसे होगा? आपसे मैंने पुत्र की याचना करी थी, आपने 9 बेटियों को दे दिया, अब इनका विवाह कैसे होगा? इतना सुना तो करदम जी को ध्यान आया कि भगवान ने वरदान दिया था क्या, घर पर पुत्र बनकर आऊंगा। रुक जाते हैं और कुछ समय बाद भगवान के ही अंशावतार कपिल भगवान का जन्म मैया देवहूति के गर्भ से होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जन्म हुआ तो उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए। ये कथा कहती है देवहूति के कैसे जनता लिया जो भागत बाटे अच्छा लिया है। राधे राधे हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भाव से भजन का आनंद लिए, भाव से आगे कथा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। जय जय। हरि बोल। ताली की सेवा करते भाव से सब लोग।
रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा गुड़ खाने लागे, गुड़ खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोलिए राघवेंद्र सरकार की। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या मैया, धन्य कैकेयी धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा मैया। धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेल चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के खेले चारों भैया। मीठी तो कली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी माल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण झूठ की लाकी। ए जानकी माल सुंदर शोभा लक्ष्मण ज्योति की लाकी। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे। दोनों हाथ चक्र सब लोग और ताली बजा के। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम तो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे,
राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे पुरानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे। जय जय मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे ओए मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। देवहूति मैया के यहाँ 9 बेटियों ने जन्म लिया और अंत में भगवान के ही अंशावतार कपिल भगवान जन्म लेते हैं। कपिल भगवान जन्म लिए तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आते हैं अपने 9 पुत्रों के साथ। 9 पुत्रों को देखा तो देवहूति मैया के मन में लालच आ जाती है। करदम जी से कहती है कि सरकार आप बात करिए, हमारे यहाँ 9 बेटियां हैं, इनके साथ 9 बिटवा आए हैं, अगर इनका आपस में विवाह हो जाए तो वर ढूंढने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक बिटिया के लिए वर ढूंढने में समस्या हो जाती है, 9 बेटियां हैं, कैसे विवाह होगा। करदम जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि सरकार अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी 9 बेटियों का विवाह आपके 9 बेटों से करना चाहते हैं। इतना सुना तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, साधु की बेटियां हमारे यहाँ बहू बनकर आएंगी, हमारा सौभाग्य होगा। प्रसन्नता के साथ विवाह सबका हो जाता है। विवाह हो जाता है, बेटियां अपने घर चली जाती हैं। करदम जी तपस्या करने चले जाते हैं। एक दिन शाम के समय कपिल भगवान बैठे हैं सुंदर आसन लगाकर। देवहूति मैया समीप आती हैं, प्रणाम करके जमीन पर बैठती हैं और कपिल भगवान से कहती हैं सरकार मैं इंद्रियों की विषय वासना से खिन्न हो चुकी हूँ। महाराज मनु की पुत्री हुई, जीवन में बड़ा सुख भोगा। करदम जी के साथ हमारा विवाह हुआ, वैवाहिक जीवन का बड़ा आनंद लिया, पर अभी तक मेरे जीवन में पूर्णता क्यों नहीं आई है, यही चिंता सता रही है। तो कपिल भगवान ने कहा मां, जीवन अगर अपूर्ण है तो किसी पूर्ण से जुड़ जाइए तो आपका जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। तो पूर्ण कौन है? कपिल भगवान कहते हैं मां, अगर परमात्मा तक पहुंचना चाहती हो तो उसके लिए आपको किसी महात्मा के पास जाने की आवश्यकता है। क्यों? जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य कोई महात्मा ही करता है मैया। ये साधु की करुणा हो जाएगी तो आप पूर्ण हो जाओगे। कोई साधु अगर मिल जाए तो आपके जीवन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इतना कहा तो देवहूति मैया कहते हैं कि सरकार संसार में तो हर व्यक्ति लाल पीला पहने घूम रहा है, कैसे यह मालूम चलेगा कौन साधु है कौन असाधु? सच्चा साधु की पहचान कैसे होगी? तो साधु कहते हैं कि जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ बस वही तेरे चाहने वाले होंगे। जो जिसके जीवन में दुख बना रहे, बहुत दुखी रहे पर फिर भी भक्ति छूटे ना, पूजा छूटे ना, प्रेम किंचित मात्र कम ना हो, वही तो साधु है। साधु का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि जो लाल पीला पहना है वही साधु है, जो जटा रखाया है वही साधु है।
पैंट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति भी साधु है। सुनो भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। साधु के लक्षण बताते हैं। मां तितिक्षवः कारुणिकः, हृदः सर्वदेहिनां, आजात शत्रवः सन्तः, साधवः साधुभूषणम्। मां साधु का पहला गुण है कि साधु को सहनशील होना चाहिए। कोई सम्मान करे फिर भी प्रसन्न रहे, कोई अपमान कर दे तो फिर भी प्रसन्न रहे। क्यों? साधु मांगने निकला है। कोई गाली देगा उसको भी स्वीकार करना चाहिए, कोई सम्मान दे उसको भी स्वीकार करना चाहिए। सहनशील उसकी स्थिरता उसके जीवन में बनी रहनी चाहिए। मां दूसरा गुण दयालु होना चाहिए साधु को। किसी को दुख में देख के जिसका हृदय द्रवित हो जाए मैया, वही तो साधु है। किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव ना छोड़े, वही तो साधु है। मैंने एक कथा सुनी, कोई साधु नदी किनारे टहल रहे थे। अचानक दृष्टि गई क्या, कोई बिच्छी जल में डूबने की कगार पे है। जीवन और मृत्यु के बीच उसका युद्ध चल रहा है। साधु ने देखा तो दया आ जाती है, विचार करते हैं तो बचा लो। हाथ लगाया बचाने के लिए, तो बिच्छी का स्वभाव है डंक मारना। हाथ लगाया तो बिच्छी ने डंक मार दिया, साधु ने छोड़ दिया। थोड़ा सा वेदना को सहन किया, फिर बचाने का प्रयास किया, फिर बिच्छी ने डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया, पर प्रयास चालू है। दूर कुछ लोग देख रहे थे, साधु के समीप आए। बाबा ये बिच्छी बार बार आपको डंक मार रही है, फिर भी आप इसको बचा रहे हैं। साधु ने कहा ये 100 ग्राम की बिच्छी अपना स्वभाव नहीं बदल रही है। क्या उसका स्वभाव है डंक मारना, तो मैं इतना भारी भरकम शरीर लेके अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? क्यों? मेरा काम है डूबते हुए को बचाना। तो साधु का ये स्वभाव होना चाहिए। खुद दुख में हो जाए पर उसकी शरण में जो आए उसको प्रसन्नता प्रदान कर दे, वही तो साधु है। जीवन में किसी के दुख को देख के द्रवित हो जाए, वही तो साधु है। एक साधु भिक्षा मांगने गांव में निकले। 5 घर भिक्षा मांगते नित्य, 4 घर से कुछ ना कुछ मिलता। एक घर में बुढ़िया माता जी रहा करती थी। साधु जब भिक्षा मांगने जाते तो उनको गाली देती थी। गांव वालों ने कहा बाबा वो बुढ़िया माता जी गाली देती हैं, आप फिर भी जाते हो, कुछ नहीं देती हैं। साधु ने कहा भैया आप सब अन्न अनाज लेते हो और वो माता जी गाली देती हैं, मेरा लेती क्या है, कुछ ना कुछ तो देती ही हैं। एक दिन प्रातः चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षाम देहि कहा, अंदर सास बहू में झगड़ा हो रहा था और सास मिट्टी पे कपड़ा भिगो के घर की पुताई कर रहे थे। झगड़ा हो रहा था कि बहू को बच्चा नहीं हुआ था, काफी समय हो गया था। उसी समय साधु ने भिक्षाम देहि की बात कही। मिट्टी से सना हुआ पोता उठा के साधु के मुंह पे दे मारी बुढ़िया माई ने। अब साधु का स्वभाव देखिए, समझ गए कि क्या घटना अंदर घटी है। साधु ने भगवान से कहा सरकार बुढ़िया माई ने हमको पोता दिया है, हम तुमसे निवेदन करते हैं आप बुढ़िया माई को एक पोता दे दीजिए, वो भी प्रसन्न हो जाए, मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। साधु को मिट्टी से सना हुआ पोता मिला, लेके जाते हैं, जल में स्वच्छ करते हैं, धोते हैं। पोता स्वच्छ हो गया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बनाकर बाती बनाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। कथा क्या कहती है, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि किसी सदगुरु की शरण में चला जाता है तो उसको स्वच्छ बनाकर सदगुरु परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देते हैं। उनकी ये करुणा है, उनकी ये कृपा है।
कपिल भगवान कहते हैं मां, साधु का स्वभाव होता है क्या, सहनशील होता है, कोई सम्मान करे गाली दे फिर भी प्रसन्न रहे, दया का भाव सदैव उसके मन में बना रहे। और मां, उसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। वो साधु ठीक नहीं जो भेद करे कि अपने हैं वो पराए हैं। साधु का स्वभाव होना चाहिए कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। साधु का स्वभाव होना चाहिए कि किसको केसर पत्थर मारे, केसर साहब वो कहते हैं कि किसको केसर पत्थर मारे कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, पराया कोई नहीं है। साधु के लिए कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है। मां, साधु को शांत रहना चाहिए, बहुत वेग से हंसना नहीं चाहिए, बहुत वेग से चलना नहीं चाहिए, बहुत व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा रूखा सूखा मिला फिर भी खा के प्रसन्न रहना चाहिए, और बहुत ज्यादा कुछ मिल गया तो भी साधु को प्रसन्न रहना चाहिए। मांग नहीं करनी चाहिए। क्यों? बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको वो भी नहीं मिलता। बस साधु के जीवन में ये भाव बना रहना चाहिए कि सरकार दुख में रहे, सुख में रहे, गांव में रहे, देश में रहे, अंदर रहे, बाहर रहे, किधर भी रहे, बस आपकी करुणा आपकी कृपा बनी रहे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इतना सुना तो देवहूति मैया ने कपिल भगवान से कहा कि सरकार करुणा करके ये बताइए कि आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं मां, मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त प्राकृत भक्त, जो यह मानते हैं कि सिर्फ मंदिर में भगवान हैं, मंदिर में कोई गलत काम ना किया जाए, बाहर कुछ भी कर दिया जाए। क्यों? मंदिर बैठे हैं, बाहर देख नहीं सकते। पर कथा कहती है आप कैमरे की नजर में हैं, ये पढ़ के व्यक्ति सतर्क हो जाता है, पर आप सरकार की नजर में हैं, ये जानकर कोई सतर्क क्यों नहीं होता। और समस्या कि जो ये कैमरा है ये बाहर का आवरण बताएगा कि कैसा है कैसा नहीं स्वरूप, पर सरकार एक्सरे मशीन लेके बैठे हैं, अंदर बाहर सबका हाल जान जाते हैं वो। इसलिए सदैव निवेदन ये होना चाहिए कि सरकार, पहले भक्त होते हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ मंदिर में भगवान है। मध्यम प्रकार के भक्त वो हैं जो ये मानते हैं कि मंदिर में तो भगवान है ही, साधु में भी भगवान का अंश होता है। और तीसरा मां, जो सबसे उत्तम मेरे भक्त हैं, वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। अहम सर्वेश भूतेषु भूतात्मा वसिष्ठितः, अंदर बाहर कण में अणु में हर रोम रोम में परमात्मा का वास है। सृष्टि में सिर्फ कुछ है तो सिर्फ भगवान है, ये मानने वाले भक्त सबसे उत्तम प्रकार के मेरे भक्त कहे जाते हैं। कपिल भगवान ने मैया देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देवहूति मैया ने कहा कि सरकार, मैंने आपके समस्त वचनों का यही मर्म जाना है क्या कि कोई चांडाल व्यक्ति भी अगर आपके